प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एलआरसी का जो वैकेंसीज आया था, जिसमें वेरियस पोस्ट निकाले गए थे, जो कि 10,101 पदों पे जो है बहाली निकाली गई थी 2023 में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्स भी लिया गया, ज्वाइनिंग भी करवाया गया। लोग अब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो दिया गया था नोटिफिकेशंस में, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा था उस समय, लेकिन 6 महीना से ऊपर हो चला रिजल्ट आए हुए प्लस ज्वाइनिंग करवाए हुए, बट अभी तक कोई इंफॉर्मेशंस वेटिंग लिस्ट को लेकर जारी नहीं किया गया है। कई बार एलआरसी ऑफिस, बीसीसी बोर्ड ऑफिस, जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, वे लोग गए वहां से। सिर्फ और सिर्फ एक ही संतावना मिलता है कि हम उस पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगा। इसको लेकर कई सारे लोग डिमोटिवेट भी हो चुके हैं। कई सारे लोग ये बोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि अब नई वैकेंसी आएगी, वेटिंग लिस्ट कभी क्लियर नहीं होगा। तो जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कभी क्लियर नहीं होगा, उन लोगों को साफ हिदायत दे दूं कि भाई, तुम्हें जो करना है कर लो, वेटिंग लिस्ट तो आएगा ही आएगा। थोड़ा टाइम भले लग रहा है, लेकिन आएगा जरूर। वेटिंग लिस्ट ही आएंगे, पहले नई वैकेंसी नहीं आएगी। नई वैकेंसी के लिए आपको कम से कम 2026 पार ही आप मान के चलो। 2025 में आप उम्मीद मत रखना कि आपका कोई वैकेंसी भी आने वाली है एलआरसी में नई, क्योंकि जो सीटें खाली होंगी उसको पहले वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। उसके बाद भी अगर सीटें खाली रहती हैं, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बावजूद भी अगर सीटें खाली रहती हैं, तो उन सीटों पे आपका वैकेंसी आ सकती है। नहीं तो नई वैकेंसी अभी उम्मीद मत रखना 2026 से पहले तक। अब कई सारे लोग ये बोल रहे हैं, चलो ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट आएगा तो कब आएगा, सवाल ये होता है। यहाँ पे आकर सवाल जो है अटक जा रही है। देखो, पहले जो सीट थी वो बीटीएससी जेई का रिजल्ट आए हुए नहीं थे, तो सीटें लगभग 2000 के करीब था खाली, जिसमें कई सारे सीट अमीन के थे, कुछ कानूनगो के थे, कुछ एएसओ के थे, कुछ क्लर्क के थे। अब कई सारे, लगभग मानकर चलो अप्रॉक्स भी, तो 1500 से 2000 के आसपास कैंडिडेट होंगे जिनका बीटीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी का ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अप्रॉक्स 15 जनवरी के आसपास संभावनाएं बताई जा रही है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अ, जो भी डिपार्टमेंट उनको अलॉट किया गया है, उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है मिलेगा। लेकिन कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि बीटीएससी जेई का जो ज्वाइनिंग है वो तकरीबन 26 जनवरी के आसपास का डेट हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी एक अहम दिन होता है। तो हो सकता है कि उसी टाइम के आसपास, या तो आगे या तो पहले, आप सभी का, जो लोग भी बीटीएससी जेई में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। तो
आप ये उम्मीद कर सकते हो कि एलआरसी का जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट, ये मानकर चलो कि फरवरी तक आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का जैसे ही मिलता है, उसके बाद, क्योंकि आंकड़ा तो डिपार्टमेंट प्राप्त कर ली है कि कितने लोग हट रहे हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन स्पष्ट वो क्लियर करेगा कब, जब बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद स्पष्ट डाटा जो है एलआरसी डिपार्टमेंट तैयार करेगी और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, और उस वेटिंग लिस्ट के हिसाब से या उस वेटिंग लिस्ट के अनुसार जितने लोग होंगे उन सभी को ज्वाइन करवाया जाएगा एलआरसी डिपार्टमेंट में, ताकि जो खाली सीटें हैं उनको प्रॉपर तरीके से फिल किया जाए। और जिन गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन गर्ल्स का तो 110% अब सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, उसमें कोई अब दो राय नहीं है। लेकिन जो बॉयज हैं उनका थोड़ा नैया जो है डगमगा सकता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में सीटें जो है अलग अलग खाली होंगे। कुछ कैटेगरी में सीटें ज़्यादा खाली होंगी, कुछ कैटेगरी में सीटें कम खाली होगा, क्योंकि जिस अनुसार बीटीएससी में सिलेक्शंस होगा कैटेगरी वाइज, उसी हिसाब से सीटें यहाँ पे जो है खाली होगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ सीटें जो है खाली होंगी, तो उसी हिसाब से वेटिंग लिस्ट को लिया जाएगा। तो जिन्हें लगता है कि हमारा इंफॉर्मेशन गलत रहता है, मैं उनको तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, लेकिन जिन जो हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे वीडियो को देखते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे साथ लंबे समय से बने हुए हैं। और आप 100% लिख लो, वेटिंग लिस्ट तो आपका आएगा, कोई नहीं रोक सकता वेटिंग लिस्ट आने से। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर बीटीएससी का रिजल्ट आ चुका है, अब ज्वाइनिंग लेटर उन लोगों को मिलेगा, तो उसके थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो वेटिंग लिस्ट थोड़ा लेट आ सकता है, बट आएगा 100%। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सब्र और रखिए, सब्र का फल मीठा होता है यार। जितना लंबा आपका इंतजार होगा, जो फल मिलेगा उतना ही अच्छा मिलेगा। जैसे देख लो, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का अगर बात किया जाए, तो इसकी वैकेंसी 2019 में आई थी, 5 साल प्लस हो चुके, इंतजार कर रहे हैं ना लोग। तो जब उसको 5 साल तक इंतजार कर सकते हैं, तो आप वेटिंग लिस्ट के लिए 1-2 महीने और क्यों नहीं इंतजार कर सकते हैं। लेकिन इंतजार तो सही है, इंतजार कर लेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि इंतजार करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना मिले, तो उसको लेकर आपको बार बार सप्ताह में या 15 दिन पर एक बार एलआरसी ऑफिस जाकर आपको उसके ऊपर दबाव डालना होगा, ताकि जल्द से जल्द जो वेटिंग लिस्ट है वो प्रोवाइड किया जाए, जारी किया जाए। क्योंकि बिना दबाव दिए हुए डिपार्टमेंट थोड़ा सुस्ती हो जाता है, डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों का प्रेशर रहता है, जब आप लोग एलआरसी डिपार्टमेंट जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा, तो जो स्टाफ होते हैं उनको लगता है कि नहीं, लोग इच्छुक हैं, इसको लेकर आगे प्रोसीड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो डिपार्टमेंट की जिस दिन आंख खुलेगी, वो उस दिन आएगा आपका वेटिंग लिस्ट,
तो वो आंख लेट खुले उससे अच्छा है कि आप उसको रोज जगाते रहिए कि भाई हमें वेटिंग लिस्ट की जरूरत है। बाकी आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, कई सारे लोग होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, नई वैकेंसी आएगी। तो इस तरीके की कुछ नहीं होने वाली, अभी वेटिंग लिस्ट को ही पहले क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही आगे का कुछ हो सकता है। बाकी जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।